बस फ़ोन का इस्तेमाल अच्छा करना आना चाहिए। अगर अच्छा इस्तेमाल आप कर रहे हैं तो फ़ोन से आप करोड़ों रुपए भी कमा सकते हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक। आप देख रहे हैं बरेली ऑफ। जैसा कि आपको पता है, मैं हर दिन कुछ ना कुछ नया लेकर आता हूँ, आपको कुछ नया दिखाता हूँ। तो आज हम मिलने आए हैं बरेली के वन ऑफ द मोस्ट फेमस गाय मिस्टर पार्थ गौतम सर। तो सर कैसे हैं आप? बस बहुत बढ़िया। तो आज हम सर से काफी सवाल जवाब करेंगे। जैसा कि मैंने इंस्टा पे भी देखा है, मैंने सर को मैसेज किया तो सर का तुरंत रिप्लाई आ गया था। इस चीज में मतलब काफी अच्छा लगा मेरे को और काफी खुशी भी हुई। काफी दिन से मिलने का सोच रहे थे और फाइनली आज हम सर से जो है मीटिंग हो गई है हमारी। तो सर सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा आपके फाउंडेशन के बारे में। जो आप ये फाउंडेशन मतलब आप लोगों की मदद कर रहे हैं, इतना सब कुछ। मैं आज सुबह स्क्रॉल कर रहा था, रील्स देख रहा था, उसमें काफी अच्छी मतलब रील्स देखी थी मैंने। आपने लोगों की मदद करी है और एक काफी इमोशनल रील भी देखी मैंने। आपने एक की मदद करी थी, तो उसमें मतलब उनका लड़का जो था वो 7 साल पहले मतलब मुझे आवाज सुनी थी हमने उसकी, कुछ इस टाइप से था। तो और बाकी जैसा कि आपको बताया, सर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है इनवाइटीज यूनिवर्सिटी के। तो सर मतलब फैसिलिटीज जो दे रहे हैं आप लोग, इतनी अच्छी फैसिलिटीज दे रहे हैं। आजकल मैं देख रहा हूँ इंस्टा रील्स पे आपने मतलब फोन भी अलाउ करा दिया है कॉलेजेस में, तो रील्स वगैरह बना रहे हैं जो स्टूडेंट्स हैं, तो काफी अच्छा है। तो मतलब कहाँ से मतलब सर आपने मतलब थिंकिंग कहाँ से करते हैं, इतना पॉजिटिव सोचते हैं ना, जो मतलब इंस्टा पे दिख रहा है, आपके सोशल मीडिया पे दिख रहा है? देखिए, थिंकिंग तो मेरी अंदर मेरे फादर से ही आई है। और आपने 2 सवाल एक साथ पूछे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ पहले वाले का जवाब दूँ, उसके बाद दूसरे वाले। तो पहले आपने मेरे फाउंडेशन के बारे में बात करी है। तो एक दिन मेरे को ऐसे ही ख्याल आया था कि जब भगवान ने हम लोगों को इतना सक्षम बनाया है, भगवान की कृपा से हम लोगों के पास सब कुछ है, तो हम लोग उसको अपने पास ही क्यों रखें। हम लोगों को सोशल भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। ऐसे बहुत से लोग आपको देखने को मिलेंगे जिनके पास सब कुछ है पर वो दूसरे को देना नहीं चाहते। राइट। यही देखते हुए मैंने अपने फाउंडेशन की शुरुआत करी है। और दिवाली आ रही है और दिवाली पे मैंने सोचा कि हर दिन दिवाली तक एक परिवार में ऐसे के साथ दिवाली मनाऊंगा जो सक्षम नहीं है या पूरे परिवार में अकेले है, तो ताकि उनको भी ऐसा लगे कि उनके साथ उनका बेटा, उनका भाई, उनका दोस्त कोई ना कोई है। तो इस वजह से मैं ये सब काम कर रहा हूँ और लगातार मेरे फाउंडेशन से काफ़ी काम हो रहे हैं। मेरा टारगेट है कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी फाउंडेशन पार्थ गौतम फाउंडेशन बनेगी। और दूसरा आपने बात करी इन्वर्टिस में फ़ोन अलाउ करने की, तो वो तो काफ़ी पहले ही हम लोगों ने कर दिया था, क्योंकि आज के टाइम पे फ़ोन मुझे लगता है सबकी नीड है। और फ़ोन से बस फ़ोन का इस्तेमाल अच्छा करना आना चाहिए। अगर अच्छा इस्तेमाल आप कर रहे हैं तो फ़ोन से आप करोड़ों रुपए भी कमा सकते हैं। तो जैसा कि मैंने देखा काफी में मतलब सारी चीज आजकल सोशल मीडिया से ही पता चल जाती है। तो जब भी हम स्क्रॉल करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है और इन्वाइटीज की काफी रील्स आती है मेरे सामने। तो एक रील आई थी, इंक्यूबेशन सेंटर आपने अभी न्यू ओपन किया है, तो उसके बारे में सर मैं थोड़ा सा पूछना चाहूंगा। जैसे वहाँ पे लोगों को क्या सीखने को मिलेगा, क्या सीखेंगे वहाँ से? देखिए, इंक्यूबेशन सेंटर जो हम लोगों ने बनाया है वो सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश का सबसे सुंदर इंक्यूबेशन सेंटर है और आने वाले टाइम में सबसे सक्सेसफुल इंक्यूबेशन सेंटर भी बरेली इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी का ही होगा। उसमें हम लोगों ने अभी ऑलरेडी करीब 15 टीम रजिस्टर कर दी हैं, मतलब 15 स्टार्टअप रजिस्टर कर दिए हैं। और साल में हमारा टारगेट है कि 10 स्टार्टअप ऐसे होंगे जो कमर्शलाइज होंगे वहाँ से। और हम लोग काफ़ी लोगों को जिनके पास अच्छे स्टार्टअप आइडिया हैं, चाहे वो इन्वर्टिस के हों, चाहे वो बरेली के हों, चाहे कहीं बाहर के भी हों, उनका आइडिया सुनकर अगर लगता है कि वो रजिस्टर करने लायक है तो हम उसको इन्वर्टिस इंक्यूबेशन में रजिस्टर करेंगे और सरकार से और इन्वर्टिस से भी उनको फंडिंग दिलाएंगे। ओके। तो जैसा कि आप गाइस देख सकते हैं, अभी मेरा जो है सर से वार्तालाप हुआ और फाउंडेशन के बारे में सर ने एक बहुत अच्छी चीज बोली कि अगर आपके पास है तो मतलब सहयोग करिए लोगों का, आगे बढ़िए और लोगों को भी आगे बढ़ने दीजिए। और आजकल के यूथ को लेकर सर आप काफी अच्छा सोचते हैं। जैसा कि मैंने देखा मतलब आप काफी सपोर्टिव है यूथ को लेकर के। जैसे बरेली में काफी लोग रील्स वगैरह बनाते हैं बरेली के पूरे शहर की, तो उन सबको भी आपने बुलाया, उनको सपोर्ट किया। ये चीज देखकर मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगा। और बाकी आपसे एक बार फिर मिल के बहुत अच्छा लगा, फिर से बोलना चाहूंगा। और
मतलब जैसा सोचा था वैसा तो बिल्कुल है नहीं, क्योंकि आजकल सबका जो है पॉलिटिकल बैकग्राउंड होता है, जैसे जो आपके फादर है मिस्टर उमेश गौतम जी, तो उस चीज को सोच के मतलब थोड़ा सा लगा कि पॉलिटिशियन, थोड़ी सोच होती है ना सर, स्टार्टिंग में लगता है, लेकिन यहाँ पर आके सब कुछ चेंज हो गया, बिल्कुल सारा मतलब उल्टा हो गया उसका। बहुत अच्छा लगा मिलकर। और बाकी बरेली के लोग जितने भी हैं, सबसे मैं यही कहना चाहूंगा, आपको कभी भी किसी की मतलब मदद की जरूरत पड़ती है कैसे भी, तो पार्थ गौतम सर जी यहाँ पर बैठे हैं, आपके लिए मदद करने के लिए बैठे हैं सर सबकी। और मैं आपको इसमें एक बात और बताना चाहूँगा कि मेरा नंबर मैं आपको बता देता हूँ, 9570656565। अगर किसी को कोई भी दिक्कत हो तो इस नंबर पर वो कॉल करके बता सकते हैं और मैं निश्चित रूप से आपकी मदद करूँगा। दूसरा, भी आपने बात करी थी बरेली के युवाओं की, या बरेली के नहीं पूरे प्रदेश और देश के युवाओं की। मैं खुद युवा हूँ, तो मुझे पता है कि युवा की ताकत क्या है। मैं मानता हूँ कि युवा आने वाले समय में भारत को विश्व गुरु बनाने जा रहा है, तो इसलिए युवा के साथ मैं पूरे टाइम खड़ा हूँ। और मेरे युवा भाइयों को, किसी को भी अगर कोई भी प्रकार की सहायता चाहिए तो वो मेरे से संपर्क करें और मुझसे मिलने आए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद। ओके सर, एक सवाल और जी सर, जैसे कि आप फेस्ट कराते हैं, इनवर्शिया सबसे बड़ा फेस्ट होता है इनवर्टीज का, तो एक मेरे फेवरेट क्रिएटर है बहुत सेलिब्रिटी, तो उनके बारे में मैं पूछना चाहूंगा। एलविश यादव जी, वो आने वाले थे तो किसी वजह से कैंसिल हो गया, तो अब कब आएंगे वो? एक्चुअली उनका आने का तो पूरा कंफर्म ही था जी, और उसके बाद उन पे शायद कोई केस हो गया, मुझे ऐसा मेरे स्टाफ ने बताया था। मैं तो पर्सनली उनको ज़्यादा नहीं जानता था, लेकिन मेरे को ऑफिस वालों ने बताया कि उन पे कोई केस हो गया है, तो अब शायद वो मेरे को फिर से, हम लोग कुछ यूट्यूबर्स को बुलाना चाह रहे थे, तो अब बता रहे हैं कि प्रोग्राम्स वगैरह में जा रहे हैं जी, तो प्रयास करेंगे जल्दी वापस उनको बुलाने। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और बने रहिए मेरे साथ बरेली आओगे सर, ऐसे ही मैं आपको मिलवाता रहूँगा अच्छे लोगों से, और आपको बताइए मैं लाता रहता हूँ अच्छी अच्छी वीडियोस। तब तक ये मुझे सब्सक्राइब करें और धन्यवाद।